केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे एक नारा नहीं बल्कि विचार है। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का 1500 साल पुराना नक्शा उठाकर देख लीजिए, जहां जहां बटे हैं वहां वहां हम कटते गए। शेखावत ने कहा कि भारत की गंगा जमनी तहजीब में अगर हम बटे तो निश्चित रूप से कटेंगे भी। इससे कहीं कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो जिस क्षेत्र में भारत में हिंदू जनसंख्या कम हुई है वो हिस्सा भारत से कटा है, चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान। बाद में षड्यंत्र करके कश्मीर में भी अलगाव की राजनीति करने की कोशिश की गई थी। देखिए, ये कोई नारा नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। मैंने कल महाराष्ट्र में भी, मुझे कुछ पत्रकार मित्रों ने ये प्रश्न किया था, मैंने उनसे भी कहा था, महाराष्ट्र में भीमबेटका की गुफाएं जो है, अजंता एलोरा के अतिरिक्त जो दूसरी गुफाएं हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वो ईसा से 1000 साल से भी पहले के समय के भित्ति चित्र उसके अंदर हैं। तो 3500 साल पहले जब जातक कथाओं को पत्थर पे खोदा गया था, तब भी लिखा गया था कि यूनाइटेड वी स्टैंड स्ट्रांग, हम एक हैं, हम संगठित हैं तो शक्तिशाली हैं। तो इसमें भारत की गंगा जमनी संस्कृति में अगर हम बटेंगे तो निश्चित रूप से घटेंगे भी और कटेंगे भी। आप भारत का पिछला 1500 साल पुराना नक्शा उठा करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ बटे हैं वहाँ हम कटते गए, देश का वो हिस्सा भारत से कटता गया। इसलिए हम न बटें, हम जो डटे रहें, हम संगठित रहें। तो इस समय में जब पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि ये शताब्दी भारत की शताब्दी है, एशिया की शताब्दी और मुख्य रूप से भारत की शताब्दी है, तब यदि हम संगठित रहेंगे तो निश्चित रूप से हम न घटेंगे, उल्टा बढ़ेंगे और हम जो है भारत को पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली, संपन्न, समर्थ देश बना पाएंगे। ये नारा नहीं है, ये विचार है। अब किसी विषय को देखने का अपना अपना अलग अलग तरह का नज़रिया हो सकता है। मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट को भी जिसने जिस तरह से देखा है, ऐसी मजहबी ताकतें जो मजहबी राजनीति करती हैं, उन लोगों ने इसको मजहबी दृष्टिकोण से देखा है। ऐसी लोग जिन्होंने बांट करके राजनीति की है हमेशा, कांग्रेस पार्टी में, और स्पष्टता के साथ मैं कहूँगा कि जिन्होंने देश को मज़हब के आधार पर बांटा आज़ादी के समय में, जिन्होंने देश को अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, बोली के नाम पर बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, जातियों के नाम पर बांटने का षड्यंत्र किया, वो इसको विभाजन के सरकारी स्टेटमेंट की तरह देखते हैं। मुझे लगता है कि दोष स्टेटमेंट का नहीं है, उनकी दृष्टि का है। कहीं कोई हिंदू मुस्लिम विषय ही नहीं है। हम एक रहेंगे तो यूनाइटेड रहेंगे। और वैसे इसको और अधिक जो है आप गहराई से देखें, अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें, भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें, जिस क्षेत्र में भारत में हिंदू पॉपुलेशन कम हुई वो हिस्सा भारत से कटा है। वो चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, और चाहे बाद में षड्यंत्र करके किस तरह से कोशिशें करके कश्मीर में अलगाववाद की राजनीति करने की कोशिश की गई थी, वो हम सब ने देखा है। अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो भी हम अगर यूनाइटेड रहेंगे तो हम ताकतवर रहेंगे और हमारा देश अखंड रहेगा।